guys, I am Amit Gupta and this day I will discuss English parts of speech। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल जिसका नाम है अमित चैलेंजर अकेडमी। तो आज का जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हिंदी में शब्दभेद कहते हैं। बच्चों, किसी भी सेंटेंस में जो भी वर्ड्स होते हैं उन्हें कोई ना कोई नाम दिया गया है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन सब को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो बच्चों, टॉपिक की शुरुआत करने से पहले एक सेंटेंस मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। मान लीजिए मैं किसी से बात कर रहा हूँ और वो मुझे सेंटेंस देते हैं कि राम इज़ अ गुड बॉय। अब वो हमसे पूछते हैं कि इसमें राम क्या है, इज़ क्या है, ए क्या है, गुड क्या है और बॉय क्या है। तो मैं उनसे बताऊँगा कि राम एक नाउन है। तो वो पूछते हैं कि किस प्रकार का नाउन है, तो हम बताएंगे प्रॉपर नाउन है। फिर वो पूछते हैं इज़ क्या है, हम कहेंगे इज प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। फिर वो पूछते हैं ए क्या है, तो हम कहेंगे ए इज ए आर्टिकल है। तो वो पूछते हैं किस प्रकार की आर्टिकल है, डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है, तो हम कहेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल है। फिर वे पूछते हैं गुड क्या है, तो हम कहेंगे गुड एज एडजेक्टिव है और गुड के 3 फॉर्म होते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। फिर वे पूछते हैं बॉय क्या है, कहते हैं यह एक कॉमन नाउन है। ये स्टूडेंट, हम डिटेल में जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और उससे कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी का डेफिनेशन इस वीडियो में हम जानेंगे। किसी भी वाक्य को लिखने व बोलने के लिए शब्दों के समूह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में प्रयोग इन शब्दों का कोई ना कोई नाम जरूर दिया जाता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि। शब्दों के सही प्रयोग को समझने के लिए इन्हें 8 वर्गों में बांटा गया है, जिसे शब्दभेद यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ईच वर्ड इन अ सेंटेंस is given a name, that is noun, pronoun, verb, etc. These words are categorized in 8 categories which are called parts of speech. स्टूडेंट, हम यहाँ पर सीखेंगे नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में और इनसे जुड़े पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 प्रकार के होते हैं, और इनसे डिटेल में हम जानेंगे। इनसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, नेक्स्ट वाले लेक्चर में जानेंगे कि नाउन के कितने पार्ट होते हैं, प्रोनाउन के कितने पार्ट होते हैं, उसके नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में जानेंगे। लेकिन इसमें हम कुछ जान लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या कौन कौन से होते हैं। पहला नंबर है नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। इसका डिफिनीशन है किसी भी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, राम, मोहन, टफी, दिल्ली, मुंबई, मोबाइल, देहरादून, पेन। किसी भी वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो या प्राणी का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, तो हम उसे कहेंगे कि नाउन है। सेकेंड नंबर आता है प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड ऑफ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जनरली टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन। फॉर एग्जाम्पल, ही, सी, यू, इट, एटसेट्रा। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि मैं बाजार जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पे आई क्या है, एक प्रोनाउन है। सेकेंड एग्जाम्पल है हम लोग आज घूमने जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या है, एक प्रोनाउन है, तो यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगा वी हैव बीन गोइंग अराउंड टुडे। बाद में थर्ड नंबर पर आता है एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिटीज आर डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर है राम इज़ अ गुड बॉय। राम कैसा लड़का है, एक अच्छा लड़का है, तो ये राम की विशेषता बता रहा है। नाउन या प्रोनाउन का जो भी क्वालिटीज़ बताता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। द पेन इज़ रेड। अब यहाँ पर कलम का विशेषता बता रहा है कि पेन कैसा है, एक रेड है। और चौथे नंबर पर आता है वर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग्स। क्रिया वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के संबंध में कुछ बताते हुए काम करने या होने का भाव प्रकट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई गेव हिम अ बुक। पहले वाले वाक्य में किताब देने का जिक्र किया जा रहा है। दूसरा है द स्टार शाइन इन द नाइट,
तो दूसरे वाले एग्जाम्पल में बताया जा रहा है कि तारों के चमकने का कार्य हो रहा है। यहाँ पर एक्शन जो हो रहा है वो तारों के चमकने का कार्य हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो ये हो जाएगा वर्ब। इसके बाद में 5वें नंबर पर आता है एडवर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका डेफिनेशन होगा एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाई एवरीथिंग एक्सेप्ट अ नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। हिंदी में कहेंगे क्रिया विशेषण वे शब्द हैं संज्ञा, सर्वनाम और विस्मयादि सूचक शब्द को छोड़कर अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता प्रकट करते हैं या उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही राइट्स करेक्टली। सेकेंड एग्जाम्पल है सी इज़ अ वेरी गुड गर्ल। तो पहले वर्ड पहले एग्जाम्पल में हो जाएगा करेक्टली और दूसरे एग्जाम्पल में वेरी हो जाएगा एडवर्ब, जो दोनों की विशेषता बता रहा है। और 6वें नंबर पर आता है प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय या पूर्व सर्ग। हिंदी में इसका डेफिनेशन होगा या वह शब्द होते हैं जो किसी शब्द या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच में संबंध को दर्शाते हैं, उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड used with a noun or pronoun. It expresses the relationship of that noun or pronoun with some other noun or pronoun. For example, at, on, in, etc. जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं she is sitting in the room। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं the book is on the table। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं you are in the room। ये सभी एग्जाम्पल प्रीपोजिशन के हैं। और 7वें नंबर पर आता है कंजक्शन, जिसे हम हिंदी में संयोजक कहते हैं। इसका डेफिनेशन होगा वह शब्द जो बीच में आकर दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उसे समुच्चय बोधक या संयोजक शब्द कहते हैं, जैसे और, या, किंतु, परंतु, नहीं तो आदि। कंजक्शन इज द वर्ड दैट जॉइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल एंड, बट और etc। एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ही वेंट टू आगरा एंड सा द ताज। वह आगरा गया और ताज देखा। यहाँ पर दो वाक्यों को लेकर उन्हें जोड़ा गया है और के जरिए एक ही वाक्य में बताया गया है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं आइदर कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल। या तो समय पर आओ या आओ ही ना। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8वां नंबर है इंटरजेक्शन, जिसे हिंदी में विस्मयादि बोधक कहते हैं। डिफिनीशन होगा वह वाक्य जिससे गहरी अनुभूति हो उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। द सेंटेंस विच यूजेस एक्सक्लेमेटरी मार्क विद द वर्ड्स आर नोन एज इंटरजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अरे, ओ, काश, आई विश, वाह, वाओ। एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हेलो, हाउ आर यू, लुक, हाउ इज इट। आई होप स्टूडेंट आप सभी को यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे छूटने ना पाए। और हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में इन सभी का पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल में जानेंगे और समझेंगे कि क्या क्या होते हैं, इनके कितने पार्ट्स होते हैं, और इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल भी लेकर आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।